अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यू हॉरिजन फॉर स्टूडेंट। आज क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 5th 6th और 7th को डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले वर्ड सिनोनिम देखते हैं। एडल्ट बड़ा, ग्रोन अप, फिल्ड अप भरे हुए, लोडेड, रेसिपिएंट वसूल करने वाला, पेई, जोडेक रास चक्कर, सर्कुलर डायग्राम चांद के अकॉर्डिंग होता है कि चांद का जिस तरह से सर्कल जितना एक होगा उसके अकॉर्डिंग जो जो फेजेस या जो जो मंथ आएंगे उससे फिर एक जानवर भी मंसूब है। तो ये अकॉर्डिंग टू चाइनाज कल्चर है। रिप्रेजेंटेटेड पेश करना, शोड, ट्रेड, खसूसियत, क्वालिटी। री इन्विगोरेट ताज़ा दम करना, रिफ्रेश। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, गिविंग देना, गुड लक खुशबख्ती के, अच्छी किस्मत के, गिफ्ट्स तहाइफ, अच्छी किस्मत के लिए तहाइफ देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रिवायत है। प्रैक्टिस मीन आम, ये एक आम रिवायत है। फॉर एडल्ट बड़ों के लिए, टू गिव देना, चिल्ड्रन बच्चों को, लिटिल रेड एनवेलप्स छोटे सुर्ख रंग के छोटे सुर्ख लिफाफे, छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देना। फिल्ड अप विद मनी रकम से भरे हुए। इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज अलामत, इन ऑर्डर की खातिर, अलामत को जाहिर करने की खातिर। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ दौलत, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत की अलामत को जाहिर करने की खातिर या करने के लिए रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देना, ये बड़ों में एक आम रिवायत है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, एल्डर्स बड़े, एडल्ट सेम सिनोनिम है। बड़ों के लिए ये एक आम बात है। टू प्रेजेंट पेश करना, रेड पैकेट सुर्ख पैकेट, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट पेश करना, ये भी एक आम बड़ों का एक आम रिवाज है, ये एक आम बात है। एनवेलप्स लिफाफे आर नॉट टू बी ओपनड, लिफाफे नहीं खोले जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है। अनटिल द रेसिपिएंट वसूल करने वाला, जब तक वसूल करने वाला हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले घर को छोड़ ना दे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑनरिंग द एनिमल्स, ऑनरिंग इज द एनिमल, जानवरों को। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, चाइना के रास चक्कर के मुताबिक या चाइनीज़ रास चक्कर के 12 जानवरों में से एक के साथ हर साल को मंसूब किया जाता है। इज एसोसिएटेड ये भी पैसिवाइज है। These animals are often represented in decoration, और इन जानवरों को पेश किया जाता है often अक्सर, अक्सर पेश किया जाता है in decoration आराइश में, आराइश में इनको पेश किया जाता है। Some people believe, कुछ लोगों का यकीन है, that those born, जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, किसी खास जानवर के साल के दौरान जो लोग पैदा होते हैं, may have रखते हैं द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की फितरी खसूसियात रखते हैं, मे हैव रखते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों के नए साल, चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त है। व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान को इकट्ठा होना चाहिए या ख़ानदान इकट्ठा होता है। इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, गुजर जाने वाले साल के लिए शुक्र अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एंड री इन्विगोरेट, और ताज़ा दम होते हैं। दैम सेल्फ यानी ख़ुद को ताज़ा दम करते हैं। फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। चीनियों के नए साल वो वक्त होता है जब ख़ानदान गुजर जाने वाले साल के लिए शुक्र अदा करने और आने वाले साल के लिए ख़ुद को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसके बाद अब ग्रामर का पोर्शन देखते हैं एक्सरसाइज में। ग्रामर में सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि किसी भी चीज़ को एज अ कलेक्शन लेना, एज अ ग्रुप लेना, यानी मजमूई तौर पे, इज्तमाही तौर पे किसी भी चीज़ को काउंट करना। और कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होता है।
तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं, हमने उनको नीचे दी गई फिलिंग्स द ब्लैंक में सही से मैच करना है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज़। तो चाइनीज़ फैमिली जो है ये क्या है, फैमिली मीन कलेक्टिव नाउन है कि आम तौर पे ये एक आम रिवाज है चाइनीज़ फैमिली के लिए कि वो 8 से 9 डिशेस बनाती हैं। द ऑडियंस अपलॉज्ड हर्टली एट द एंड ऑफ कॉन्सर्ट। तो ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि हम इन्हें एज अ कलेक्शन ले रहे हैं, एज अ ग्रुप ले रहे हैं। द क्लास हैज़, अब हैज़ से पता चल रहा है क्योंकि अपलॉज्ड तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हैज़ जस्ट क्लास, क्लास से पता चल रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हमने हैज़ क्यों लगाया है, क्योंकि ये सिंगुलर है। कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर लेते हैं, यानी इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होता है। क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन, कि क्लास ने अभी फिज़िक्स का लेसन लिया था। द गैंग ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो यहाँ भी वॉज अरेस्टेड क्योंकि गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं का गिरोह, तो डाकुओं के गिरोह को हमने इज्तमाही तौर पे लिया है, अलग अलग नहीं लिया है। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइड। अ क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का एक हजूम, एक मजमा। तो आ क्राउड इसीलिए लिखा है क्योंकि क्राउड को हमने एज अ कलेक्टिव लिया है। द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट इट्स मंथली मीटिंग। तो कमेटी को भी कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिया है। द क्रू ऑफ पाकिस्तान, क्रू मीन द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, क्रू मीन हजूम, लोगों का मजमा, इकट्ठे हुए हुए लोगों का मजमा। जैसे सोल्जर्स तादाद में ज़्यादा होते हैं उनको हम कह सकते हैं क्रू। द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट, कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेंबर हैं वो बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं इन देयर यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में। तो इसके बाद नेक्स्ट है मस्ट और यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए उर्दू में, कि मुझे ये काम ज़रूर करना है, मुझे स्कूल ज़रूर जाना है। नीचे देखें आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी जहाँ पे कोई मजबूत हमने फ़र्ज़ अदा करना है, मुझे अपनी पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, मुझे अपने वालदैन की ज़रूर खिदमत करनी चाहिए। उर्दू में जो इसकी स्पेसिफ़िक पहचान है ना, वो वर्ड है ज़रूर। जहाँ पे ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं। और मस्ट नॉट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें कोई काम ज़रूर नहीं करना, यानी ज़रूरी है कि वो नहीं करें। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन यानी जहाँ पे मजबूती से मना किया गया है। तो बाकी इसके एक्सरसाइज देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। अब ज़रूर उसे इतनी ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी डिस्कस कर लेते हैं कि शुड का मीनिंग उर्दू में चाहिए ही होता है, कि मुझे अपने पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। तो उर्दू में मीनिंग मस्ट का भी अगर चाहिए है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मस्ट लगाना है, या यहाँ पे जैसे हमें अपने पाकिस्तान की ज़रूर खिदमत करनी चाहिए या मोहब्बत करनी चाहिए, तो किस तरह से पता चलेगा। इसमें जो डिफरेंस है उर्दू के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूर लगेगा कि उसे पाकिस्तान की ज़रूर खिदमत करनी चाहिए और उसे पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। तो दोनों में ये फ़र्क आएगा कि कहाँ पे हमने शुड लगाना है और कहाँ पे हमने मस्ट लगाना है। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, मस्ट पास, ठीक है। मस्ट नॉट ईट, इसी तरह नेक्स्ट भी जो सेंटेंसेस होंगे मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मस्ट के बाद टू नहीं लगाना, टू यानी इन्फिनेटिव भी यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास करने के लिए ज़रूर स्कूल में स्टडी करनी है। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न, तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़रूर तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ही मस्ट टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ, वो इस खांसी के लिए, ऐसी खांसी के लिए उसे ज़रूर कोई मेडिसन लेनी चाहिए। विजिटर मस्ट नॉट स्मोक, जो विजिटर हैं, जो सैर करने वाले हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें स्मोक ज़रूर नहीं करनी चाहिए, यानी उन्हें सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हम जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। और इसमें एक और पॉइंट होता है कि अगर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, अगर थर्ड पर्सन है तो हम वहाँ पे एस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव भी होंगे सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव होंगे तो हम डू नॉट लगाएंगे और डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट प्लूरल के साथ लगेगा और डज नॉट सिंगुलर के साथ लगेगा। और इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आई एन जी लगेगा। एक्सरसाइज देखें, यू ब्रैकेट में नॉट लाइक है, नॉट से पता चल रहा है इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज लगाते हैं, तो यू है तो यू के साथ हम डू लगाएंगे। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। शी नॉट से पता चल रहा है इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, तो स्टडी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जो वर्ड है, फ्रेज है, ये शो कर रही है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है, क्योंकि एट द मोमेंट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। अब एवरी डे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और नॉट से पता चल रहा है इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। वी नॉट वर्क नाउ। अब नाउ से पता चल रहा है कि इट्स अ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड वी यूज़ इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो नाउ से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और वी क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम उसके साथ आर लगाएंगे। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम अब काम नहीं कर रहे हैं। इट रेन अ लॉट हियर। अब ये सेंटेंस से जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। इट इज़ रेनिंग अ लॉट हेयर, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। आई गो ऑन हॉलीडे टुमारो। अब टुमारो का जो वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन जहाँ पे कंडीशन अब से आने वाले टाइम के दरमियान में रहे, यानी जैसे बारिश हो रही है या फिर मैंने जाना है, इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि जो अब से लेकर कल, आने वाले कल तक या आने वाले टाइम तक वो काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, मैं कल से छुट्टी पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट